कहा गया है कि नष्टे मूले नैव शाखा न पत्रम। यानी अगर जड़ नष्ट हो जाए तो ना फिर शाखाएं बचेंगी और ना एक भी पत्ता बच सकेगा। यानी कि मूल पर अगर आघात पहुंचता है तो उससे पूरा वृक्ष प्रभावित होता है। इसी प्रकार आपके जीवन के भी कुछ आधार होते हैं, कुछ मूल होते हैं। आपके जीवन की एक नींव होती है और उसे बचा करके रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन विषयों पर अगर काम कर ले व्यक्ति तो जीवन के सारे विषय, सारे पक्ष, सारी जो व्यवस्थाएं हैं अपने आप ठीक हो जाती हैं, सही स्थिति में आ जाती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य जैसे एक मूल विषय है। जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य, आपका आहार, आपकी नींद, ये सब शरीर के पक्ष के मूल विषय हैं। उसी प्रकार आपकी नैतिकता, आपकी भावनात्मक स्थिति और आपके विचार ये आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपके जीवन के जो ये विचार भावनाएं हैं, आप कैसे सोचते हैं, कैसा आपका आचरण है, ये बिगड़ जाता है तो इससे आप मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं। खाली मानसिक रोग यही नहीं है कि किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, कोई बहुत ज़्यादा तनाव में है वो मानसिक रोगी है, नहीं। जो निरंतर कामातुर है, काम के विचार ही चलते हैं, मानसिक रोगी है। जो निरंतर क्रोध की स्थिति में रहता है, मानसिक रोगी है। जो निरंतर दूसरों को देख 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 करके ईर्ष्या में फंसा रहता है, वो भी मानसिक रोगी है। जिसके मन में कभी सद्भाव सद्विचार नहीं आते और परमात्मा में जिसका मन नहीं लगता, संसार में ही अटका रहता है, वो भी मानसिक रोगी है। तो मानसिक रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं। जब ये मानसिक रोग अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो ये दिमाग की कमजोरी और जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसके रूप में परिलक्षित होते हैं। लेकिन अगर इन विकारों पर ध्यान दे करके शुरुआती समय में ही इनको ठीक कर लिया जाए तो व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से तो यूं ही बच जाता है। तो आपको अपने इन आचरणों को ही ठीक रखना है, इन आचरणों की तरफ ही ध्यान देना है। और इन आचरणों को ठीक करने के लिए जो मार्ग है वो अष्टांग योग का मार्ग बताया गया है। अष्टांग योग एक प्रारंभिक अभ्यासी के लिए है दरअसल। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो तो अगर तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान जो क्रिया योग के अंतर्गत आता है, इतना साधन करने मात्र से ही वो सिद्ध हो जाते हैं। जो पूर्व के अपने संस्कारों के बल पर साधना कर रहे होते हैं और उनका मन शुद्ध होता है। लेकिन जो अष्टांग योग है वो है कि आप बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में हैं और तब आपको वहां से कैसे शुरुआत करनी है। तो जो ये मार्गदर्शन हमने आपके साथ साझा किया है, ये अष्टांग योग का मार्गदर्शन, इसको आप देखें, समझें और आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या सीखा, इसको भी साझा करें। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके लिए प्रेरणाप्रद होगा और इससे आपको एक सीख मिलेगी। सभी के लिए प्रार्थनाएं। ओम नमः शिवाय।